नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ता से भारत में जो बुद्धिजीवी है और थिंक टैंक है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े रिपोर्ट छाप रहे हैं। बोल रहा है कि भैया ये यूक्रेन और रूस का युद्ध कुछ नहीं, ये गलवान घाटी और चीन का हिंसक झड़प कुछ नहीं, भारत का तो असली अग्नि परीक्षा अब है। भारत यहाँ पे फंस गया तो भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, भारत 100 साल पीछे हो जाएगा। चाइना ने भारत को फंसाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुहिम शुरू किया है और भारत को अब मजबूरी में चीन जाना ही पड़ेगा। बहुत जल्द चीन में ब्रिक्स का मीटिंग है, भारत यहाँ पर नहीं जाएगा तो ब्रिक्स वाले चीन के साथ मिलकर भारत को निकाल देगा, फिर तो भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। भारत कहीं का ना रहेगा, न तो अमेरिका का दोस्त बन पाया, न ही ब्रिक्स का मित्र बन पाया। भारत को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मोदी जी का विदेश नीति का परीक्षा है दोस्तों, इस तरह का बात सब कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिजीवी और थिंक टैंक समझता है वो सच्चाई आपको बिल्कुल नहीं बताता है दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स का समझ होना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। न्यूज देख के, हेडिंग देख के कोई भी कुछ बता सकता है, लेकिन दोस्तों अंदर की बात जो रियलिटी है वो सब जानता नहीं है और आपको गुमराह करता है। मैं आपको बताकर होने क्या वाला है और भारत किस प्रकार से यहाँ से एक अगली पारी शुरू करने वाला है। दोस्तों भारत अब यहाँ से बैटिंग करेगा, सिंपल बात करें तो चाइना, अमेरिका, रसिया सब बॉलिंग करेगा, भारत यहाँ पे बैटिंग करने वाला है। दुनिया को एक नया रास्ता मिल गया है दोस्तों। अब देखेंगे तो पूरे यूरोप, अमेरिका, पूरे जो अफ्रीकन कंट्री है या फिर पूरे एशिया कंट्री है दोस्तों, सब अब भारत के इशारों पे नाचने वाले। बहुत बड़ी भारत का जीत है, मैं आपको तमाम बातें बताऊँ, लोगों पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है, निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आपका मित्र जान सके आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के रेस में भारत का क्या पोजीशन है। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, देखो भैया 2025 तक दुनिया है ना वो शांति के रास्ते पहुँच जाएगा। अब लिंकेज से दोस्तों दुनिया में 2025 के बाद 2 समीकरण बन सकता है। पहला पता क्या है? पहला तो यह है कि भारत पूरी तरह से ये अमेरिका का गुट वो ज्वाइन कर लेगा, क्वाड का गुट ज्वाइन कर लेगा और फिर तो आंख मूंद के भारत चाइना का विरोध करेगा, चीन का औकात दिखाएगा। दोस्तों पहला संभावना ये है, आप मान लीजिए, ठीक है। आप बोलोगे दूसरा क्या है? देखिए दोस्तों दूसरा संभावना ये भी है, हो सकता है भारत, चाइना, रसिया हो सकता है दोस्तों एक गुट बना ले। और दोस्तों ऑलरेडी भारत, रसिया, चाइना का एक ग्रुप है ब्रिक्स, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है और ब्राज़ील भी है। दोस्तों 2025 के बाद या तो ये ब्रिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा या फिर क्वाड मजबूत हो जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को कमजोर होना ही होना होगा। ये दोस्तों 110% सत्य है। और बड़ी बात तो यह है, अभी तक तो ये लग रहा है कि भारत पूरी तरह से क्वाड में सक्रिय होगा, ब्रिक्स को छोड़ छाड़ के क्वाड में मजबूत हो जाएगा, चीन का औकात दिखा देगा। दोस्तों कहानी यहाँ तक आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूँ। दोस्तों ये भी सच्चाई है। देखिए अभी जो दुनिया में हुआ है ना, ये चाइना को साफ दिखाई दिया है कि भैया दुनिया कितना मजबूत है। जब रसिया देश को बर्बाद कर सकता है, आर्थिक खासतौर पर अर्थव्यवस्था चौपट कर सकता है, तो हम क्या चीज़ है, हमें तो और नुकसान होगा। रसिया का अर्थव्यवस्था कमजोर था तो उससे उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीन का तो व्यापार दुनिया भर होता है। अगर चीन पे बड़े बड़े प्रतिबंध लग गया तो चीन रातों रात उसका जो ईंट है वो ढह जाएगा, चीन तो बर्बादी हो जाएगा। दोस्तों चीन को पता है कि अब कुछ बड़ा करना होगा, और बड़ा क्या है, चीन किसके पास जाएगा? अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लिया है, नेटो से ले लिया है। चीन के पास एक ही ऑप्शन है, वो रसिया, और रसिया चाइना ऑलरेडी दोस्तों एक है, और रसिया चाइना मिलकर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। चीन को पता है कि इस केस में एक ही उपाय है, भारत को अपना गुरु बनाना, भारत के साथ चलना, भारत से तमाम समझौता है वो कर लेना, भारत को खुश करना। दोस्तों चीन ये काम करने के लिए अब तैयार हो सकता है। और बड़ी बात यह है, चाइना को पता है कि भारत मानने वाला है नहीं। अब दोस्तों चाइना में ब्रिक्स समिट होने वाला है, भारत यहाँ पे उम्मीद है कि नहीं पहुँचेगा। मोदी जी का प्लान है कि यहाँ पे ना जाए। अब चीन में अगर भारत नहीं जाता है तो ब्रिक्स का महत्व भी खो जाएगा, ब्रिक्स पे कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर तो पूरी तरह से चाइना रसिया दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अब दोस्तों पुतिन को पता है कि चाइना धूर्त है, चीन के कारण भारत नहीं आएगा। पुतिन खुद ही भारत को समझाने में लगा हुआ है कि एक बार आप ब्रिक्स में आ जाओ, चीन के सम्मेलन में आप पहुंच जाओ, कम से कम ब्रिक्स का तो मान सम्मान बचा लो। अब दोस्तों पूरी तरह से चाइना एक्टिव, रसिया एक्टिव है, चीन अपने विदेश मंत्री को भेजा, रूस अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है, अमेरिका भी अपना बड़े बड़े प्रतिनिधि भेज रहा है, सब भेज रहा है भारत को
अमेरिका बोला है कि आप मत जाइए, अमेरिका ब्रिटेन सब बोला है कि आप चाइना मत जाइए, ब्रिक्स को यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे, फिर तो कार्ड मौजूद हो जाएगा। दोस्तों जापान भी प्रेशर दिया, हाल ही में जापान के पीएम भारत आया था। आप देख सकते दोस्तों इसी महीना क्या क्या हुआ है, जापान के पीएम भारत आया है। दोस्तों इसी सप्ताह देखेंगे तो चीन के विदेश मंत्री भारत आया है, अब रसिया का विदेश मंत्री आने वाला है, नेपाल के प्रधानमंत्री आने वाला है, चाइना का प्रतिनिधि आने वाला है, ब्रिटेन की ओर से बड़े बड़े मंत्री आने वाले। दोस्तों दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश भारत में पहुंच रहे हैं। पता कारण क्या है? कारण की है ब्रिक्स सम्मेलन रुक जाए। दोस्तों एक ओर से टीम आ रहा है ब्रिक्स को रोकने के लिए, भारत मोदी जी ना पहुंचे। दूसरी ओर से अमेरिका का जो विरोधी है चाइना रसिया, वो पूरी तरह से दम लगा दिया कि मोदी जी को हम तो ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारत जिस ग्रुप में जाएगा उसी ग्रुप का नाम होगा रसिया। चीन दिखाएगा देखो भैया भारत मेरे साथ है, हम तो दुनिया को अब जीत जाएंगे। दोस्तों भारत का पोजीशन आज भगवान कृष्ण जैसा हो गया, जिस प्रकार से एक और कौरव और दूसरी ओर पांडव भगवान श्री कृष्ण को अपने ओर खींचना चाह रहा था और भगवान श्री कृष्ण जिधर गया उसी का जीत हो गया। दोस्तों अब भारत का सेम सिचुएशन है, रसिया चीन भारत को खासतौर पे मनाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, अपने तमाम गलती को मान रहा है और बता रहा है कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था, भारत से हम पंगा लिए। अगर गलवान घाटी में हिंसा झड़प नहीं होता तो आज यहाँ तक हालत नहीं पहुँचता। और दोस्तों चीन को पता है कि अगर मोदी से और भारत से मिलकर नहीं रहेंगे तो भविष्य में चीन में ही हमारा विरोध हो जाएगा, चीनी लोग ही हमारा विरोध कर देगा कि देखो भैया ये शी जिनपिंग का कोई नीति नहीं है, पूरे दुनिया से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, यूरोप से लड़ रहा है और भारत से भी लड़ रहा है। आखिरकार एक चीन किस किस से लड़ेगा? इसीलिए दोस्तों चाइना को पता है कि अब एक ही उपाय है, भारत को मिला कर चलना, भारत को एक साथ लेके चलना है। और दोस्तों यहाँ पे संभावना यही है, मान लो अगर भारत सरकार रूस के बात को मान के चीन पहुँचता है, मोदी जी चीन पहुँच जाता है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक भव्य मीटिंग होगा और हो सकता है तो इसी मीटिंग में ऐतिहासिक निर्णय हो जाए। हो सकता है चीन ये ऐलान कर दे कि भारत और रसिया और चाइना का जो संबंध है वो और गहरा हो जाएगा। हो सकता है चीन ऐलान कर दे कि भारत चीन का जो सीमा बॉर्डर है वो समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द और कोई दोस्तों नया खास प्रस्ताव ला दे। यानी कि देखेंगे तो इस मीटिंग में दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है। रसिया अपना पूरा जान झोंक देगा कि किसी भी तरह से भारत चीन को एक करना है और भारत चीन का जो सीमा है, जो झगड़ा है वो खत्म करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर मोदी जी पहुंचता है चाइना खासतौर पे ब्रिक्स सम्मेलन में, तो देखेंगे पुतिन अब तक का सबसे बड़ा दाव खेलेगा, जितना भी पावर है सब झोंक के चाहेगा कि भारत चीन को मिला दे और जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर समस्या है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। दोस्तों अगर ऐसा होता है ना, देखिए चीन से हमें कोई झगड़ा नहीं दोस्तों, चीन से हमें कोई झगड़ा है ही नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ भारत और चीन का सीमा है वहाँ पे फेंसिंग लग जाए और हम चाहते हैं कि हमारा अक्साई चीन मिल जाए। दोस्तों भारत ऑलरेडी बोल चुका है कि अक्साई चीन लेकर रहेंगे। तो सिंपल सी बात करें तो भारत चीन के बॉर्डर पे अगर फेंसिंग तार लग जाता है, तार बिछा दिया जाता है, सीमा का निर्धारण हो जाता है और अक्साई चीन पर कुछ बात होता है दोस्तों, तो फिर हमें चीन से कोई समस्या नहीं रहेगा। और देखेंगे तो भारत चाइना और रसिया एक गुट में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए भारत के लिए जितना जहर अमेरिका है उतना ही चाइना है। यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हमें अमेरिका को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये आपका मानना बिल्कुल गलत है, अमेरिका हमारे लिए बहुत जहर है, चाइना भी जहर है। इतिहास देखो 1971 में अमेरिका ने क्या नहीं किया था, 2005 तक अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1 रहा दोस्तों। चाइना तो पहले से था अभी भी है, इसीलिए हमारे लिए दोनों दुश्मन है, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारा एक ही काम है फ़ायदा मिलना। अगर चाइना और भारत का जो बॉर्डर समस्या वो हमेशा के लिए समाप्त अगर हो जाता है और ये ब्रिक्स मीटिंग अगर ऐतिहासिक होता है दोस्तों, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, भारत चीन व्यापार कर सकता है। और दोस्तों एक बात और है, अगर एशिया में भारत चाइना मिल जाता है ना, रसिया एक हो जाता है, तो फिर यूरोप का पावर अमेरिका का पावर छीन जाएगा दोस्तों। फिर भारत चाइना रूस जो चाहेगा वही होगा, दुनिया वही करेगा।